बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ एसएससीटी डिग्री कॉलेज। स्टूडेंट्स, हम आज जो आपसे बात करेंगे वो जर्नल के रिवीजन लेक्चर्स के हवाले से बात करेंगे। ये चैप्टर भी हमने क्लास में खूब प्रैक्टिस किया था, तो बस ये एक रिवीजन लेक्चर है ताकि आपकी जो मेमोरीज हैं वो थोड़ी सी रिफ़्रेश हो जाए एग्ज़ाम्स के पहले। तो बस आइए कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्वेश्चन मौजूद है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है इसमें हमें बताया गया कि हमने जो फॉलोइंग इज इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो रिलेटेड है बुक्स ऑफ अकाउंट से कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, तो उसमें बताया गया कि हमने इन्वेस्टमेंट की है 1 लाख रुपीज़ की कैश इनटू बिजनेस, देन इन्वेस्टेड रुपीज़ 3 लाख कैश एंड रुपीज़ 2 लाख इक्विपमेंट इनटू बिजनेस। फिर परचेज किया है हमने फर्नीचर ऑन कैश रुपीज़ 20,000, बॉट किया रुपीज़ 30,000 का इक्विपमेंट ऑन कैश, सॉरी ऑन क्रेडिट। फिर उसके बाद पे किया रेंट इन एडवांस रुपीज़ 50,000 बाय कैश। परचेज की मर्चेंडाइज ऑन कैश रुपीज़ 1 लाख, परचेज की गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 30,000, पे किया 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ सप्लायर अकाउंट 51,000, पे किया रेंट रुपीज़ 5,000 बाय कैश, सोल्ड की गुड्स ऑन कैश रुपीज़ 1 लाख, सोल्ड की मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट रुपीज़ 50,000। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है, हमें बताया गया कि रिसीव किया कैश, रिसीव किया 99,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ कस्टमर अकाउंट रुपीज़ 1 लाख। और स्टूडेंट्स बताया गया कि रिसीव किया हमने कमीशन इनकम रुपीज़ 50,000 कैश, रिटर्न किए डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर रुपीज़ 5,000, पे की सैलरीज रुपीज़ 20,000 बाय कैश, और रिटर्न हुआ डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम कस्टमर रुपीज़ 2,000। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह मौजूद है, और इसमें तकरीबन जो भी आपके पास क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ट्रांजेक्शन्स होती हैं, वो तमाम की तमाम ट्रांजेक्शन्स हमने कवर करने की कोशिश की है। आइए अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये स्पेसमेन मौजूद है जर्नल का। उसमें जो कंपनी का नाम होता है सबसे पहले हम वो लिखते हैं, ABC एंड कंपनी हमारी है। यहाँ हम जर्नल बना रहे हैं इसका फॉर द मंथ, जो भी हमारा मंथ होगा फॉर द मंथ ऑफ, लेट्स से कि जनवरी है तो फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, और जो भी उसका ईयर है वो हम डाल देंगे आगे। और फिर उसके बाद हम अपनी एक स्पेसमेन जो हमारे सामने मौजूद है जर्नल का इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, जिसमें हमारे पास एक डेट का कॉलम होगा, दैन फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम है, दैन फिर पोस्टिंग रेफरेंस है, फिर डेबिट का कॉलम, और फिर क्रेडिट का कॉलम हो जाएगा। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास जो एंट्री जो हमें रिकॉर्ड करनी है वो इन्वेस्टमेंट की थी। तो इन्वेस्टमेंट की गई थी फ्रॉम ऑनर रुपीज़ 1 लाख कैश इनटू बिजनेस। तो उस में स्टूडेंट एंट्री जो बनी, कैश क्योंकि हमारा एसेट होता है इंक्रीज कर रहा है, तो डेबिट साइड में हमने रिकॉर्ड किया, और कैपिटल हमारा जो है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, इसलिए हमने कैपिटल को यहाँ सेंटर से लिखा, और हमने इसकी नरेशन लिखी टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑनर। तो स्टूडेंट हमारी जो सेकंड ट्रांजेक्शन थी उसमें कैश आया था ऑनर की तरफ से 3 लाख रुपीज़, जबकि इक्विपमेंट था 2 लाख रुपीज़ जो आया था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीज़ की थी ऑनर की तरफ से। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स कैश और इक्विपमेंट हमारे यहाँ एसेट के तौर पर हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं। तो एसेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश हमारे पास 3 लाख का आ गया, इक्विपमेंट हमारा 2 लाख का आ गया। तो इस सूरत में टोटल 5 लाख रुपीज़ यहाँ हमारे पास डेबिट साइड में आ जाते हैं, जबकि क्रेडिट साइड में हमने इसकी टोटल अमाउंट से इसको पोस्ट किया 5 लाख रुपीज़। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। और हमने ट्रांजेक्शन नरेशन को जो रिकॉर्ड किया वो किया टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑनर। तो स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे। फिर फर्नीचर ख़रीदा गया। तो फर्नीचर जब ख़रीदा गया तो वो 20,000 रुपीज़ का फर्नीचर ख़रीदा गया था कैश के ऊपर। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपने यहाँ एंट्री को रिकॉर्ड किया। फर्नीचर चूँकि आपका एसेट है, आ रहा है 20,000 से इंक्रीज़ हुआ बिजनेस में, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, जबकि आपने इसके अगेंस्ट कैश पे किया। तो कैश आपका एसेट ही था, तो आपके पास से जाने वाला एसेट कैश है, तो कैश आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया रुपीज़ 20,000। और आपने रिकॉर्ड किया फर्नीचर की परचेज़ को, तो टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन कैश।
इसमें स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और नंबर 4 की बात की, तो नंबर 4 में हमने इक्विपमेंट ख़रीदा था ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट ₹30,000। तो इस सूरत में हमारे पास यहाँ इक्विपमेंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आने वाला एसेट जो है हमारा वो इंक्रीज़ हो रहा है बिजनेस में, तो वो एसेट के तौर पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया गया 30,000। जबकि चूँकि उधार के ऊपर ये ख़रीदा गया, इस सूरत में हमारे पास हमारे बिजनेस पर एक लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, तो वो लाइबिलिटी हमारी अकाउंट्स पेबल के तौर पे रिकॉर्ड की जाएगी। और हमें मालूम है कि हमारी लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी ट्रांजेक्शन नंबर 4 को भी रिकॉर्ड कर लिया। तो हमने लिखा टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और ट्रांजेक्शन नंबर 5 की बात करते हैं। तो यहाँ रेंट पे किया गया था एडवांस में ₹50,000। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स यहाँ हमने अपने पास जो अकाउंट रिकॉर्ड किया, याद रखिए एडवांस में पेमेंट की गई है, तो एडवांस में जो भी एक्सपेंस पे किया जाता है वो आपका प्रीपेड के तौर पे एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होता है। तो अभी तक ये हमारा एसेट ही है, तो प्रीपेड रेंट चूँकि हमारा जनरेट हुआ डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड करेंगे, और जाने वाला जो एसेट है हमारा वो कैश है, तो उसको हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया और इसकी अमाउंट थी 50,000। तो इस सूरत में हमारे पास जो एंट्री रिकॉर्ड का हिस्सा बनी वो प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाती है। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। और फिर हमने यहाँ रिकॉर्ड जो किया नरेशन लिखी टू रिकॉर्ड पेड रेंट इन एडवांस। तो स्टूडेंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी ऑन कैश, तो इस सूरत में हमने यहाँ एंट्री को रिकॉर्ड किया परचेज़ की मर्चेंडाइज। तो हमने आपको पहले भी बताया कि याद रखिएगा जो भी एसेट हम एक्वायर करते हैं उसको हम उसी के नाम से ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन माँ सिवाय परचेज माँ सिवाय इन्वेंट्री के या गुड्स के, कि जब भी हम इन्वेंट्री या गुड्स को ख़रीदते हैं तो उसको हम परचेजेस के तौर पे ही अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हैं। और हमने यहाँ इसी तरह परचेजेस को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। उम्मीद करते हैं बात स्टूडेंट्स आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको बताया गया कि हमने अब यहाँ परचेज़ की थी ऑन क्रेडिट 30,000 की हमने ये परचेज़ की थी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास परचेजेस डेबिट हो जाता है और अकाउंट्स पेबल अब लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इंक्रीज़ होने की वजह से इसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, तो अकाउंट्स पेबल यहाँ क्रेडिट हो जाता है 30,000 से। तो हमने इसको यहाँ नरेशन को रिकॉर्ड किया, हमने रिकॉर्ड की परचेज़ ऑन क्रेडिट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। रिपीट कर देते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ अब जो हमने माल ख़रीदा था, मर्चेंडाइज ख़रीदी थी या इन्वेंट्री या गुड्स ख़रीदी थी, वो उधार पे ख़रीदी थी। तो इस सूरत में हमने इसको परचेजेस के तौर पे रिकॉर्ड किया, तो परचेजेस डेबिट हो जाते हैं। जबकि उधार के ऊपर ख़रीदा गया तो अकाउंट्स पेबल यहाँ हमारे क्रेडिट हो जाते हैं वर्थ ₹30,000। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे कि अब हमने अपने इस लाइबिलिटी की पेमेंट की जो कि जनरेट हुई थी। तो हमारे पास जो लाइबिलिटी थी वो 51,000 का अकाउंट्स पेबल था। तो इसको जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमने पेमेंट की 50,000 रुपीज़ की, जबकि 1,000 रुपीज़ हमें यहाँ डिस्काउंट मिला, क्योंकि बताया ये गया था कि अमाउंट जो थी जो पे किए गए वो 50,000 रुपीज़ पे किए गए इन फुल सेटलमेंट ऑफ सप्लायर अकाउंट, जो कि सप्लायर का अकाउंट था 51,000 का। तो याद रखिए फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि 50,000 की पेमेंट करके 51,000 के अकाउंट को यहाँ ख़त्म किया जा रहा है। तो इस सूरत में 51,000 वाला जो अकाउंट्स पेबल है वो ख़त्म होगा, तो लाइबिलिटी यहाँ ख़त्म हो रही है, तो हमने यहाँ डेबिट साइड में इसको रिकॉर्ड कर लिया। और स्टूडेंट्स जैसे ही हमने इसको रिकॉर्ड किया तो हमारे पास हमने परचेज डिस्काउंट को अवेल किया। तो परचेज डिस्काउंट को अवेल करने की वजह से हमने परचेज डिस्काउंट को 1000 से क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया, क्योंकि इसने ये चूँकि कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है तो इसलिए इसको हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। और कैश जो एक्चुअली एसेट के तौर पे हमारे पास से चला गया वो 50,000 रुपीज़ की अमाउंट थी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपनी इस ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। याद रखिए पेमेंट जो की जा रही है वो हम कर रहे हैं एक्चुअली 50,000 की, लेकिन जो हमारा अकाउंट्स पेबल या लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है 51,000 की ख़त्म हो रही है। तो इस सूरत में हमने अकाउंट्स पेबल को 51,000 से डेबिट साइड में पोस्ट किया और हमारे पास हमने अपने कैश को क्रेडिट साइड में 50,000 से पोस्ट किया। चूँकि यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल नहीं है, क्रेडिट साइड आपकी छोटी है, तो इस सूरत में जो बैलेंसिंग फिगर 1,000 रुपीज़ का आया वो आपका परचेज डिस्काउंट कहलाएगा।
तो इस सूरत में आपकी जो एंट्री बनी थी अकाउंट्स पेबल 51,000 डेबिट, परचेज डिस्काउंट 1,000 से क्रेडिट किया और कैश 50,000 से क्रेडिट किया गया। और इसको फिर हमने रिकॉर्ड किया कि टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर आफ्टर डिस्काउंट। स्टूडेंट हम आगे बढ़े और फिर हमने बात की अपने रेंट एक्सपेंस की। तो हमने यहाँ जो रेंट पे किया था वो रेंट एक्सपेंस पे किया। तो अब यहाँ चूँकि एडवांस की बात नहीं है, तो इट मीन्स कि हमारा प्रीपेड अकाउंट नहीं है, बल्कि ये हमारी वो एक्सपेंस है जो जनरेट हुई है और इसकी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस सूरत में हमने रेंट एक्सपेंस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया और पेमेंट चूँकि कैश से की गई तो कैश को हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया ₹5,000। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ नरेशन लिखी टू रिकॉर्ड रेंट एक्सपेंस। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने बात की कि हमने सेल की थी ऑन कैश या कैश सेल थी ₹1 लाख। तो इस सूरत में हमने स्टूडेंट्स चूँकि हमारे पास अब कैश आ रहा है, कैश आएगा यानी कि एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कैश यहाँ डेबिट में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सेल जो है वो हमारा रेवेन्यू अकाउंट है। तो रेवेन्यू जब भी इंक्रीज होता है तो आपका वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो बेचने की वजह से यहाँ रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ तो अगर यहाँ हमारे पास सेल्स को हमें क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस सूरत में हमने कैश को डेबिट किया 1 लाख रुपीज़ से और सेल्स को क्रेडिट किया 1 लाख रुपीज़ से। और इस सूरत में हमने जो अपनी नरेशन को रिकॉर्ड किया और टू रिकॉर्ड कैश सेल्स जो है हमने ऑन कैश की। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने जो सेल की वो ऑन क्रेडिट की। तो याद रखिए अब हमें यहाँ जो कैश है वो रिसीव नहीं होगा, बल्कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होगा। यानी कि अकाउंट रिसीवेबल से मुराद हमारे वो पैसे जो हम इन फ्यूचर कलेक्ट करेंगे। तो नियर फ्यूचर जब हम कलेक्ट करेंगे तब तक की उसे हमें अकाउंट रिसीवेबल के तौर पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस सूरत में हमने अकाउंट्स रिसीवेबल को रिकॉर्ड किया, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में 50,000 से रिकॉर्ड किया और सेल्स क्योंकि रेवेन्यू अकाउंट है इंक्रीज हुआ तो उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। और हमने नरेशन लिखी टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स या टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, दोनों बातें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और फिर स्टूडेंट्स हमने आगे बात की तो हमने यहाँ जो रिसीव किया कस्टमर से कलेक्ट किया डिस्काउंट दिया हमने कस्टमर से, कैश कलेक्ट किया। तो हमने जो है कैश चूँकि कलेक्ट किया है तो कैश जितना हमने कलेक्ट किया वो हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड हुआ क्योंकि हमारे पास कैश में इजाफा हुआ। जबकि सेल्स डिस्काउंट जो है वो हमारा वो हमने जो है डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना होगा क्योंकि सेल्स डिस्काउंट हमने ये डिस्काउंट दिया है और ये हमारा कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है। जबकि हमारा जो रिसीवेबल था वो फुल अमाउंट से हमारा रिसीवेबल यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। और हमने यहाँ अपनी नरेशन को रिकॉर्ड किया टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर आफ्टर डिस्काउंट। तो याद रखने वाली बात है स्टूडेंट्स यहाँ बिल्कुल उसी तरीके से काम हुआ है कि आपने अकाउंट्स पेबल की जब बात की थी तो आपने वहाँ लायबिलिटी पे की थी और कैश आपके पास से गया था। तो आपकी वहाँ लायबिलिटी कम हुई थी और आपका कैश यानी कि आपका एसेट जो है कम हुआ था। जबकि यहाँ अगर आप गौर करें तो यहाँ आपका कैश कलेक्ट हो रहा है तो कैश आपका एसेट है तो एक एसेट आपका कलेक्ट हो रहा है। याद रखिए जितनी भी अमाउंट आपने आफ्टर डिस्काउंट रिसीव की है वो कैश की सूरत में रिसीव की है तो कैश आपके पास डेबिट हो जाता है। जबकि जो आपने डिस्काउंट दिया तो वो कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है तो इसलिए आपने उस डिस्काउंट को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। जबकि अगर आपसे बात की जाए अकाउंट रिसीवेबल की तो जितना अकाउंट रिसीवेबल आपका जनरेट हुआ था वो फुल अमाउंट से आपको इसे ख़त्म करना पड़ेगा। चूँकि अकाउंट रिसीवेबल भी आपका एसेट अकाउंट है तो इसलिए आपको इसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी कमीशन इनकम से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने क्या करा है बेसिकली हमने कमीशन इनकम रिसीव की है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने कैश के तौर पे अपने एसेट को कलेक्ट किया तो कैश हमारे पास एसेट के तौर पे इंक्रीज़ हुआ बिजनेस में, इसलिए हमने इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया।
जबकि इनकम हमारा रेवेन्यू अकाउंट है। तो इनकम जब इंक्रीज़ हुई, क्योंकि पहले इनकम मौजूद नहीं थी, अब जनरेट हुई, तो इट मीन्स कि ये इंक्रीज़ हो रही है बिजनेस में। तो रेवेन्यू जब भी इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इस सूरत में हमने यहाँ अपनी एंट्री को रिकॉर्ड किया, कैश डेबिट किया 50,000 रुपीज़ से, जबकि कमीशन इनकम को हमने क्रेडिट किया 50,000 रुपीज़ से। इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने अपनी इस ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड किया और फिर हमने यहाँ लिखा टू रिकॉर्ड कमीशन इनकम। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजेक्शन थी उसमें हमने परचेज रिटर्न की थी, यानी कि जो डिफेक्टिव गुड्स है वो रिटर्न किए थे टू सप्लायर। तो याद रखिए कि उधार पे अगर हमने माल लिया था तो अब जब हमने वो माल वापस किया तो हमारा ऊपर जो लायबिलिटी थी, जो अकाउंट्स पेबल था, उसमें कमी वाक़ई होगी। तो इस सूरत में अकाउंट्स पेबल यहाँ डेबिट हो जाएगा स्टूडेंट्स। और परचेज रिटर्न, चूँकि हमने माल परचेज करते वक्त परचेज के नाम से रिकॉर्ड किया था, तो परचेज रिटर्न हमारा यहाँ क्रेडिट होगा। याद रखिए खाली सिर्फ परचेज नहीं लिखेंगे, परचेज रिटर्न हमें लिखना ज़रूरी है। इससे ये मालूम होगा कि ये परचेज का कॉन्ट्रा अकाउंट है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी परचेज रिटर्न को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया और नरेशन में लिखा टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव गुड्स टू सप्लायर। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी इस ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड कर लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी 15 ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। तो 15 ट्रांजेक्शन में हमसे जो बात की गई वो सैलरीज़ के हवाले से बात की गई। तो पे की गई थी सैलरीज ₹20,000 बाय कैश। तो इस सूरत में एक्सपेंस चूँकि इंक्रीज़ हुआ तो सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। तो सैलरीज एक्सपेंस को स्टूडेंट्स हमने यहाँ डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। चूँकि पेमेंट की गई कैश से तो कैश को हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी जो सैलरीज एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन थी उसको भी रिकॉर्ड किया और नरेशन हमने लिखी टू रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपेंस। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 16 ट्रांजेक्शन की। तो यहाँ रिटर्न हुआ था गुड्स फ्रॉम कस्टमर। तो इस सूरत में कस्टमर को जब हमने सेल किया था तो हमने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट जनरेट किया था। और चूँकि अब यही माल हमें वापस किया गया तो इस सूरत में अब हमारे रिसीवेबल में कमी वाक़ई होगी, यानी कि हमारे एसेट में कमी वाक़ई होगी और हमारा कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट जनरेट होगा, यानी कि हमारे रेवेन्यू में भी कमी वाक़ई होगी। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स सेल्स को हमने यहाँ, चूँकि कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है तो इस सूरत में इसको हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, क्योंकि रेवेन्यू जो इंक्रीज़ होता है वो क्रेडिट साइड में इंक्रीज़ होता है, जबकि उसका कॉन्ट्रा उसके अपोजिट इंक्रीज़ होगा। तो उस सूरत में सेल्स रिटर्न यहाँ डेबिट हो जाएगा अमाउंटेड 2000, जबकि अकाउंट्स रिसीवेबल यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, उसकी अमाउंट है 2000। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ हमने अपने जो रिटर्न किया था गुड्स फ्रॉम कस्टमर उसको भी रिकॉर्ड कर लिया और फिर हमने यहाँ नरेशन दी टू रिकॉर्ड रिटर्न और डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम कस्टमर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये तमाम बातें आपकी समझ आ गई होंगी। ये बेसिकली एक रिफ्रेशर के तौर पे बनाया गया लेक्चर है और ये तमाम चीज़ें आपको आती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये तमाम बातें आपकी समझ आ गई होंगी। इसके अलावा अगर आपको कोई सवालात करने हैं तो आप इस हवाले से हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।